Assalamualaikum class 7th. Hope you all are fine. It's our grammar class and today we will start chapter number 20, the verb, transitive and intransitive verbs. Look at the definition. What a verb is. A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Verb is called an action word, as you can guess from this word action. Action, that means something is performed, someone is performing something. कोई काम हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है. जब भी कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान कुछ करता है, कोई भी एनिमल कुछ करता है, जो भी एक्शन हो, चाहे जो भी एक्शन हो, उस एक्शन के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको वर्ब कहते हैं. अगर किसी के साथ कोई एक्शन किया जा रहा है, यानी किसी पर कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसको भी वर्ब कहते हैं. अ वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज. कोई पर्सन या कोई थिंग क्या करते हैं. एज हैरी लाफ्स. लाफ इज अ वर्ब. हैरी क्या करता है? हैरी हंसता है. द clock strikes. Though the clock is a thing, पर हम कहते हैं it strikes, यानी इतने बजाती है. तो it's an action. Strike is your verb. Number 2, what is done to a person or thing. किसी इंसान या चीज़ को कुछ किया जाए. Harry is scolded. हैरी को पे गुस्सा किया गया है. यानी किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ कोई काम या किया जाए तो वो भी वर्ब होता है. तो यहाँ पे उसके साथ क्या किया गया? उसको डांटा गया है. स्कॉल्डेड. द विंडो इज़ ब्रोकन. यानी खिड़की की क्या है? टूटी हुई है. तो यहाँ पे ब्रोकन आपका वर्ब है. व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़. द कैट इज़ डेड. यहाँ पे डेड वर्ब है, यानी ये उसकी स्टेट है. जो कुछ होता है, कोई बंदा या कोई चीज़ की जो होती है स्टेट, यानी उस वक्त वो किस हालत में होता है. स्टेट मतलब उसकी कौन सी हालत होती है. जो हालत होती है उसको भी वर्ब कहते हैं. So a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. यानी किसी भी पर्सन या इंसान या चीज़ के बारे में कुछ बताता है, उसकी स्टेट, उसकी हालत के बारे में, या वो क्या कर रहा है इस बारे में जो वर्ड यूज़ होता है उसको वर्ब कहते हैं. A verb often consists of more than one word, as the girls were singing. Singing यहाँ पे मेन वर्ब है. were यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं. एक हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे और एक मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब. आई हैव लर्नड माई लेसन. I have learnt my lesson. Have is helping verb and learnt is main verb. तो यहाँ पे एक से ज़्यादा verbs हैं. The watch has been found. Has been is a helping verb. Found is a main verb. यहाँ पे भी ज़्यादा verbs हैं. Now read these sentences. The boy kicks the football. What is verb in this sentence? Kicks. What does boy do? यानी वो लड़का क्या करता है? He kicks. The boy laughs loudly. What does boy do in the second sentence? He laughs. वो हंसता है. ये आपका verb है. In sentence 1, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object football. The verb kicks is therefore called a transitive verb. Transitive verb means passing over. यानी transitive verb वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पास होता है. जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम सिर्फ कहते हैं द बॉय किक्स, तो यहाँ पे ये द बॉय किक्स द फुटबॉल. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ये आप द बॉय सब्जेक्ट है, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. क्या करता है लड़का? किक करता है. किस चीज़ को? फुटबॉल को. यहाँ से एक्शन इसने स्टार्ट किया और यहाँ ऑब्जेक्ट पे इसने एक्शन किया.
एक्शन लेने वाली चीज़ क्या है? फुटबॉल है। तो एक्शन पास हुआ किसी ऑब्जेक्ट को। जब एक्शन किसी ऑब्जेक्ट को पास होता है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब पासिंग ओवर, यानी वो किसी ऑब्जेक्ट को पास हो रहा है। In sentence 2, the action denoted by the verb laugh stops with the doer or subject boy and does not pass over to an object. The verb laughs is therefore called an intransitive verb. Intransitive means not passing over. यहाँ पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ बॉय इज़ laughing, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पास हो रहा। कोई डूअर ऑफ द एक्शन, कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है आपका यहाँ पे, किसी सब्जेक्ट को पास नहीं हो रहा। जो पास नहीं होता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन पैसिंग ओवर, जो ऑब्जेक्ट को पास होता है। इंट्रांजिटिव नॉट पासिंग ओवर, जो किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं होता। डेफिनेशन: अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes over from the doer or subject to an object. yes, जो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो डूअर यानी सब्जेक्ट से पास होके ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन को पास होता है। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or which expresses a state or being. स्टेट और बीइंग एक्सप्रेस करता है, यानी हालत के इंसान या चीज़ किस हालत में है और वो एक्शन पास नहीं होता, तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये एक्शन है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा रैन हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट को पास नहीं हुआ। द बेबी स्लीप्स, ये आपकी स्टेट है, हालत है, ये भी किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हुआ, ये भी इंट्रांजिटिव है। देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, बीइंग किस किस्म का है, फ्लॉ इन दिस डायमंड, ये भी किसी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हुआ, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन intransitive verb. That's all for today. We'll do rest of the topic in the next video.